माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है घटना चक्र इतिहास का जो है तीसरा सीरीज लेकर आया हूँ। जो पहला दूसरा नहीं देखे हैं, पहला दूसरा देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा सीरीज में खिलजी वंश पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और खिलजी वंश के बारे में डिटेल जानेंगे। तो पहले नोट्स वाइज में हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। कोई भी एग्जाम के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है घटना चक्र, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग खिलजी वंश पर बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत चल रहा है, जिसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। 5 वंश में गुलाम वंश या ममलूक वंश कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो है खिलजी वंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले नोट्स वाइज में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तो जो है हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत में दूसरा जो खिलजी वंश है, तो पहला जो है इसका संस्थापक जो है खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में केकुवाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खड़ी यानी कि किलो गढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, यानी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुश के आदर्श को अपने सामने रखा। उदार एवं निरंकुश दोनों को आदर्श अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका का कारण अलाउद्दीन खिलजी को करा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। देखिए, बाद में यही जो है राजा बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद एवं भतीजा है, और इसको ये पद करा मानिकपुर का दिया गया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया था। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर की द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्के पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था। मंगोलों के विरोध लड़ता हुआ मारा गया। ये मंगोल का आक्रमण जो हुआ था, उसमें ये जफर खां मारा गया। अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था ये। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान
राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। जैसे पद्मिनी या पद्मावती, इसे जो है इसकी सुंदरता को देखकर जो है इसकी अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे इसे शादी करने की, लेकिन कहीं कहीं ये घटना सच्ची नहीं बताया जाता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी जो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गए थे, इसीलिए जो है उस पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद जो है राजा रतन सिंह को मार दिया और वहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर कर ली थी। जौहर का मतलब ये होता है जैसे कोई राजा के ऊपर अटैक हुआ यानी आक्रमण हुआ, उसके बाद अगर वो राजा हार जाता है और राजा युद्ध स्थल या वो मारा जाता है, तो इसी परिस्थिति में जो है वहाँ की रानी महारानी, वहाँ की जितने नारी रहती है सब जो है यानी जौहर कर लेती है, यानी अपने आप को जो है आग में कूद के जान दे देती है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में किया गया है। यही जो है कवि लिखे थे पद्मावती के बारे में, यानी पद्मिनी के बारे में। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेना आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाई, जो कि ये सब इम्पोर्टेंट है। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों, दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसके प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर जो थे एक तरह से ट्रांसजेंडर थे। ये बहुत साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी।
6 माह के पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मालिक कफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 में इसको खरीदा था, 1000 दिनार में, इसीलिए हजार दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। ये सब नया पद का जो है सृजन किया। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन परंपरागत लगान, खुत, मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया गया था। इससे पहले सब लगान वसूलता था, इसे छीन लिया अधिकार। उनके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली निरंकुश राज की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरा पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार का अध्यक्ष नियुक्त किया। पढ़ने के अनुसार बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विश्वास सेना तैयार करना था तथा हिंदुओं विद्रोह विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे घरी कर, जो घरों की झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चढ़ाई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। ये बॉर्डर था, मंगोलों के बीच रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय
शेर मुगल के नेतृत्व 1325 ईस्वी में मंगोलों सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन सामना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया। उन्हें क्या हरा दिया। मुबारक खिलजी स्वयं खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधि धारण की, जिन्हें वह सर्वदा अयोग्य था। नसरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी प्रवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, पैगंबर की सेनापति को उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम के खतरे है नारा दिया। अब क्वेश्चन सीरीज हो गया शुरू। क्वेश्चन सीरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग विरोध किया था? अलाउद्दीन। ये नया धर्म जो है चलाना चाहता था और उलेमा लोग जो है इसका विरोध किया था, जो कि नहीं चल सका। नेक्स्ट इसका एनालिसिस भी है, वो भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्के पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही नवीन धर्म चलाने का भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। इसका जो है मित्र एवं अला उल मुल्क की सलाह पर अपना विचार त्याग दिया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी किए थे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुए थे? मंगोल के विरुद्ध कौन लड़े थे? जफर खां ने मंगोल से लड़े थे, उसमें इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन एक प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ा, वह मारा गया। अपने समय श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। यानी बहुत ये सर्वश्रेष्ठ थे, बहुत प्रसिद्ध सेनापति थे। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम रतन सिंह था। ये बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राणा रतन सिंह। इसका एनालिसिस भी है, वो भी देख लेते हैं। पद्मिनी कहानी का आधार 1540 में मालिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा की प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की थी। संभवतः इस आधार मानकर मालिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की रचना
रचना और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी है। इसमें दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आ गया है। 5वां क्वेश्चन में है इसका जो है कथन और कारण है। अलाउद्दीन दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति अभियान था और आर में है ये दक्षिणी राज्यों की कब्जे में करना चाहता था। तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ऐसा बात नहीं चाहता, धन तो प्राप्ति करना चाहता था, ये राज्य को कब्जा करना नहीं चाहता था। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ये सही था और गलत और गलत। देखिए इसका एनालिसिस भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर एस लाल ने लिखा है कि धन की लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय का लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में आक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपना कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ये सत्य और आर गलत है, यानी विकल्प सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। जैसे ये 5वां था, 6ठा क्वेश्चन पर जाएंगे। 6ठा क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसके प्रति वर्ष एलिचपुर किया भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र युद्ध में पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाएंगे। जिसमें मिलान करने वाला है, ए से बी मिलान करने वाला है। इसका जो आंसर तो ये डी हो जाएगा। जो कि मिलाया भी गया है, यहाँ देख लेते हैं। रणथंभौर, हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव वहाँ का शासक थे। 8वां क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मानचित्र से दिए गए हैं, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र के ये IAS प्री 1995 पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानचित्र निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था? तो ये मलिक कफूर किया था।
बहुत ये अलाउद्दीन खिलजी को जो साथ दिया था, इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। मानचित्र निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। ये दक्षिण विजय था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरात, पेंशन तथा वक्फ धर्मांतरण प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। इसका एनालिसिस भी यही दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है उसने भूमि कर को उत्पादन 50% तक कर दिया था? 2 आदमी किए थे, इसमें बी और सी। अलाउद्दीन खिलजी भी थे, दिल्ली सल्तनत में मुअज़्ज़ बिन तुगलक भी थे। यानी 1/2 यानी 50% टैक्स कर दिए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग। इसका एनालिसिस दिया है, 50% कर किए थे। अब क्वेश्चन है, सुल्तान ने जिसने बढ़ाकर भू राजस्व पर 50% कर दिया था, कौन कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, अलाउद्दीन खिलजी। दोनों आदमी कर दिए थे। बारह नंबर क्वेश्चन पाएंगे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में दावा किया था? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था पुनर्गठन विशेष रुचि ली। उसने उपज के 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाई सेवा प्रति 20 पाव उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज के आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस भी लिया था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों में विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली। उसने लगान व्यवस्था अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर अधिकार समाप्त किया। अब इसमें देखना है कौन कौन जो है इसमें क्या है।
सी 1 और 3 इसमें हो जाएगा, 2 नहीं होगा। एक और 3 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि पैमाइश करने, किसान, सरकारी कर्मचारी लगान वसूल के लिए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुश्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुक़द्दम चौधरी लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उनके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर के लिए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। कथन कारण बला है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। दिल्ली में अपने राज भवन निर्माण लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। अब इसका आंसर देख लिया जाता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काबुल को शाहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। और बाजार कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। वर्णित इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से उनका कोई संबंध नहीं था। अतः ये कथन सही है किंतु आर कारण गलत है। नंबर 15 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? जिसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र की एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। वर्णी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य की खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अलाउद्दीन सेना के खर्च कमी करने के लिए सैनिक के वेतन कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं की मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी, यानी कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू कौन किए थे? इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने की बहुत सफलता प्राप्त की। इसमें अलाउद्दीन की आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अध्यक्ष नियुक्त किया और उसके मूल्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए हैं, जिसे नियमों को बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसके परिणाम मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 20, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे। घड़ी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। रावी।
1306 ईस्वी में 6 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोलों आक्रमण, जिसने रावी नदी के तट पर मलिक कफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था। रावी नदी मंगोलों और खिलजी साम्राज्य सीमा बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य सीमा सुरक्षा विशेष सेना नियुक्त किया था। इस सीमा प्रांतों सुरक्षा के लिए सैनिक संख्या बढ़ाने, प्रशासन व्यवस्था, सीमावर्ती किले की मरम्मत करवाए, मंगोलों मार्ग बसे हुए अनुभवी अमीरों, फौजी सरदारों, एकताओं सेना की टुकड़ियों में तैनात की गई। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी सम्मिलित नहीं है, देवगिरी सम्मिलित है, ये सम्मिलित है, ये सम्मिलित है, ये सम्मिलित है, ये नहीं है। वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना काकतीय वंश का शासन था। यहाँ के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय थे। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी किया था, अपने आप को खलीफा घोषित किए, खिलजी वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी कैद करके कारावास डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त करके सुल्तान बना। उसने स्वयं खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इस्लाम खिलाफत उल अल्लाह की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश आज समाप्त हो गया है। अब हम लोग नया सीरीज लेकर आएंगे, तो खिलजी वंश के बाद हम लोग तुगलक वंश करेंगे। तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश करेंगे। सैयद वंश के बाद लोधी वंश करेंगे। इससे लोधी वंश हो जाएगा तो हम लोग मुगल की ओर चलेंगे। तो